हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों, एक दिन में ही 3-3 हजार रुपए चांदी लगातार महंगी हो रही है और आज भी सोना चांदी के दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही किसान निधि के पैसे को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। 3 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हो रही है और इसी नवरात्रि में आपको खाते में पैसा मिलेगा 2000 रुपए महिलाओं को और साथ ही किसान धारकों को। बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार ने बड़े नियम जारी किए हैं और साथ ही कई सारे अपडेट हैं राशन योजना को लेकर, पेंशन योजना को लेकर। बने रहिए, अंत तक जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 अक्टूबर से योगी सरकार करेगी मोटे अनाज की खरीद और रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। जानिए पूरी प्रक्रिया क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 के लिए मोटे अनाजों की खरीद 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा और 31 दिसंबर तक चलेगा। मोटे अनाज में शामिल मक्का, बाजरा, ज्वार की खरीद के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो 1 अक्टूबर से योगी सरकार मोटे अनाज की खरीद करेगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी राहत है। कनेक्शन पाना होगा और भी आसान। अफसरों को नया निर्देश दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए दोस्तों राहत की बात है, क्योंकि अब बिजली कनेक्शन पाना और आसान हो जाएगा। नए निर्देशों में कहा गया है कि बिजली लाइन घर से 40 मीटर के भीतर और ट्रांसफर ओवरलोड नहीं है तो उपभोक्ता को तत्काल बिजली कनेक्शन देना सुनिश्चित किया जाए। तो 10 साल पुराने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। यूआईडीआई ने 14 सितंबर इसकी डेडलाइन रखी थी, जो अब 14 दिसंबर रहेगा। मतलब 3 महीने तक आप अपना आधार और फ्री में अपडेट करा पाएंगे। यूआईडीआई ने आधार कार्ड अपडेट करने की अंतिम तारीख को 14 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। अब यूजर बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और माई आधार पोर्टल पर फ्री में आधार को अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों, किसान निधि का पैसा बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कब मिलेगा, 2000 रुपए खाते में कब आएगा, क्योंकि 17वीं किस्त 18 जून तक मिली थी। लेकिन अब खाते में पैसा नवरात्रि में मिलने वाला है, यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में खाते में पैसा मिल जाएगा। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट में 7 अक्टूबर डेट दी गई थी। हालांकि किसान निधि का पैसा पहले सप्ताह में ही मिलेगा। इस दिन जारी होगा 18वीं किस्त का पैसा, फिर खाते में आ जाएंगे 2-2 हजार रुपए। जानिए अपडेट, क्योंकि आपको ई-केवाईसी भी कराना पड़ेगा। 17वीं किस्त जारी हो चुकी है, 18वीं किस्त का इंतजार लोग कर रहे हैं। नवरात्रि में आएगा किसान निधि के 18वीं किस्त का पैसा। इस बार 9 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। बहुत सारे किसान बाहर हो रहे हैं क्योंकि राशन ई-केवाईसी में गड़बड़ पकड़े गए हैं और किसान निधि में भी अब उनको मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ये 4 काम अभी आप फटाफट करा लीजिए। सबसे पहले तो ई-केवाईसी करा लीजिए, मोबाइल को आधार से लिंक करा लीजिए, भूमि लेख का सत्यापन करा लीजिए और बैंक की सीडिंग करा लीजिए। अपने बैंक को आधार से लिंक करा लीजिए। वही दोस्तों, बिना अंगूठे के खटाखट राशन मिलेगा। ना लाइन लगानी पड़ेगी, ना घंटों इंतजार करना पड़ेगा। किन्हें ये सुविधा मिलने वाली है, जरा इस खबर को जानिएगा, क्योंकि राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब महज मोबाइल के ओटीपी के जरिए आप फ्री में राशन ले पाएंगे। ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाने की झंझट समाप्त है। यह व्यवस्था शुरू होने जा रही है कानपुर में। बाकी जिलों में भी इसका लाभ मिलेगा। आखिर इसका लाभ किस तरह के राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है, इससे जानिए। बड़ी राहत मिली है वृद्धों को, सिंगल यूनिट राशन धारकों को, जो दूर रहते हैं, जो वृद्ध हैं, जिनके अंगूठे नहीं लगते हैं, लोगों को ओटीपी के जरिए राशन मिलेगा। और हर तारीख को, ये नहीं कि आप जाकर सिर्फ महीने के लास्ट में जाएं, आप कभी भी जाएंगे आपको राशन मिलेगा। मशीन से मुक्ति मिल जाएगी। अंगूठा लगाने की लोगों को दिक्कतें होती थी, अब ओटीपी के जरिए फ्री राशन मिल जाएगा। ई-पॉस मशीन की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ महज 15 दिन बचे हुए हैं जब आप अपना ई-केवाईसी कराएंगे। जिन लोगों का ई-केवाईसी राशन कार्ड में नहीं हुआ है, बचे हुए हैं, उन लोगों का नाम कट जा रहा है। कानपुर में भी 63,000 से ज्यादा कार्ड धारकों के ऊपर यही समस्या बनी हुई है और आप चाहें तो ई-केवाईसी फटाफट करा ले, क्योंकि 21 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है और 30 तारीख तक 9 दिनों में फटाफट ई-केवाईसी करा लीजिए। तमाम जिलों में ई-केवाईसी हो रही है, तो ई-केवाईसी कराएंगे तभी आपको अक्टूबर में राशन मिलेगा, वरना राशन कार्ड रद्द होगा। एक राशन कार्ड में अगर 7 लोग हैं, 4 लोगों ने अगर ई-केवाईसी कराई है, 3 लोगों ने नहीं कराया, तो उन लोगों का भी राशन कार्ड निरस्त हो रहा है। उन लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। वही दोस्तों, केजरीवाल आज दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद पार्टी विधायकों की बैठक होगी। आम आदमी पार्टी ने आज पीएसी की मीटिंग बुलाई है। जी हां, केजरीवाल ने 15 सितंबर को घोषणा की है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। आज पीएम मोदी का बर्थडे है 17 सितंबर को और आज ही के दिन केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा, मैं तब सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा जब तक जनता उन्हें ईमानदार का सर्टिफिकेट नहीं दे देती। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले में जुड़े केस में 13 सितंबर को जमानत पर निकले हैं और उन्होंने एक नई मुहिम छेड़ दी है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद क्या होगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा। फिलहाल केजरीवाल आज इस्तीफा देंगे।
वही दोस्तों सोना 650 रुपए बढ़कर 73,694 पे पहुंच गया है और चांदी 2,505 रुपए महंगी हो गई है। चांदी की कीमत 1 किलो 88,605 रुपए पहुंच गया है। कैरेट के हिसाब से गोल्ड की कीमत आप देख सकते हैं। फिलहाल IBJA की रिपोर्ट के अनुसार लगातार सोने चांदी की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। 24 कैरेट वाला सोना 650 रुपए बढ़ा, इससे पहले 1500 रुपए बढ़ा था, इससे पहले 1243 रुपए भी बढ़ा था। लेकिन चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कभी 3,000 कभी 2,500 ऐसे कीमत बढ़ रही है। अब 88,605 रुपए पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि साल के अंत तक 94,000 चांदी की कीमत पहुंचेगी। कैरेट के हिसाब से सोने का रेट आप यहां पर देख सकते हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री मीडिया के सामने रो पड़े, बोले दलित हूं इसलिए मजाक उड़ाया जाता है। नैना चौटाला ने काला नाग, झोटा और दो मुंहा सांप कहा था। हर डॉक्टर की होगी यूनिक आईडी, NMC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। पता चलेगा देश में कुल कितने डॉक्टर हैं, उनके पास कौन सी डिग्री है। देश में अब हर डॉक्टर को एक अलग पहचान होगी, उन्हें एक यूनिक नंबर ID दिया जाएगा। सरकार ने सभी डॉक्टरों के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। डॉक्टरों को MBBS सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड सबमिट करना होगा। इस पोर्टल को नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए तैयार किया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया था, इसमें लिखा था इंडियन मेडिकल रजिस्टर IMR में रजिस्टर सभी MBBS डॉक्टरों को अब नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस पोर्टल में देश के सभी मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल काउंसिल भी जुड़े होंगे। NMR डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा? देखिए इसमें 3 डॉक्यूमेंट जरूरी होगा, आधार ID, MBBS का सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। कौन वेरीफाई करेगा? स्टेट मेडिकल काउंसिल, संबंधित कॉलेज, इंस्टीट्यूट और नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल रजिस्टर की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज तक हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं था जो यह बता सके कि देश में कुल कितने डॉक्टर हैं। इससे एक अनुमानित संख्या पता चल जाएगी कि देश में कुल कितने डॉक्टर इस समय काम कर रहे हैं। RSS प्रमुख बोले देश में अच्छे बुरे के जिम्मेदार हिंदू हैं क्योंकि वही राष्ट्र के कर्ता धर्ता हैं। नई पीढ़ी संस्कार भूल रही है, यह चिंता का विषय है। सिंधे के विधायक बोले राहुल की जीभ काटने वाले को इनाम दूंगा। संजय गायकवाड़ ने कहा 11 लाख दूंगा। आरक्षण पर कांग्रेस नेता के बयान से वो नाराज थे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के बुलढाना में विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। संजय ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उन्हें इसका इनाम मिलेगा। जो भी राहुल की जीभ काटेगा 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। योगी ने कहा पाकिस्तान एक नासूर है, इसका इलाज ऑपरेशन है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। झांसी में गणेश विसर्जन में उड़े गुलाल, 2 समुदाय भिड़ गए। कीचड़ में गिराकर महिलाओं को पीटा गया है। श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदू संगठनों ने थाना घेरा है। विजुअल आप देख सकते हैं। वाराणसी दौरे पर PM मोदी का जन्मदिन मनाएंगे CM योगी। 2 दिवसीय दौरे पर आज आएंगे, कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे और CM अपने दौरे में वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। विकास कार्यों के रात्रिकालीन निरीक्षण के साथ ही CM काशी विश्वनाथ मंदिर और कार भैलो में दर्शन पूजन भी करेंगे और आज PM मोदी का बर्थडे भी मनाएंगे। दोस्तों, इंस्पेक्टर का लीवर फट गया, हार्ट अटैक आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा हुआ बस में बैठने के बाद पत्नी से 3 बार बातें की थी लेकिन अचानक मौत हो गई। 8 साल का बेटा वीर और 10 साल का बेटा शिव दोनों इंतजार करते रह गए। पापा खिलौने लेकर आएंगे, पापा सामान लेकर आएंगे, लेकिन अनुराग बस में ही थे। वह प्रयागराज में अपनी पत्नी बच्चों से मिलने जा रहे थे लेकिन दर्दनाक मौत हुई है। सोते सोते लीवर फटा, हार्ट अटैक आया, खत्म हो गए। कुंभ मेला के लिए UPSRTC ने खरीदी है 220 इलेक्ट्रिक बस। शटल बस के रूप में मेला क्षेत्र में होगा संचालन। धार्मिक नगरों के लिए भी चलाई जाएगी बसें। जी हां, कुंभ मेला के लिए UPSRTC ने खरीदी है 220 इलेक्ट्रिक बसें। लुल्लू मॉल ज्वेलरी शॉप में सोने के कंगन चोरी हो गए। 43.7 ग्राम वजन का था। 3 महिलाओं ने चुराया। विजुअल आप देख सकते हैं। मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। लुल्लू मॉल ज्वेलरी शॉप लखनऊ में सोने के कंगन चोरी हुए हैं। ईद मिलादुन नबी में जुलूस में फहराया गया तिरंगा। लखनऊ में 200 से ज्यादा जुलूसे निकले। डीजे भी साथ में था। जगह जगह लंगर लगे थे। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में फहराया गया तिरंगा। अमित शाह बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने आतंकवाद बढ़ाया है। वे जम्मू कश्मीर में 370 लाना चाहते हैं। हम आतंक को पाताल में दफन कर देंगे। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 83,184 और निफ्टी ने 25,445 का लेवल छू लिया है। एनर्जी, मेटल और ऑटो शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस। ममता ने 5वीं बार डॉक्टर को बुलाया, कहा ये आखिरी मौका है, लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग नहीं होगी। 15 डॉक्टर ही आए हैं।
इस बीच रेलवे ने बदला वंदे मेट्रो का नाम, अब ये होगा ट्रेनों की नई पहचान। रेलवे ने बदल दिया वंदे मेट्रो का नाम, अब नई पहचान होगी। पीएम मोदी अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली मेट्रो रेल सेवा को दूसरे चरण की शुरुआत की है। रेलवे ने वंदे मेट्रो का नाम बदल दिया है, अब इसे नमो भारत रैपिड रेल के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आने वाला फायदा आपको सबसे पहले मिले, सबसे पहले जानकारी मिले। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।